हेलो बच्चों, मैं भारती सर आप सबों को एक्शन साइंस सर्किट यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत करते हैं। अपन लोगों ने क्षेत्रमिति में हीरोन्स का फार्मूला शुरू किए थे। उसमें हम आपको बेसिक फार्मूला जो भी थे सबको एक करके बता दिए थे और उसमें हमने 2 फार्मूला का एक्सप्लेनेशन कर दिए थे। आज तीसरा फार्मूला का एक्सप्लेनेशन करेंगे, व्याख्या करेंगे और वह होगा समबाहु मतलब समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इससे पहले हम आपको बताए हुए थे त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे होते हैं, हाफ इंटू आधा गुना शीर्ष लंब, इसके बारे में डिस्कस कर दिए, एक्सप्लेनेशन भी कर दिए। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, इसके बारे में आपको बता दिए। और आज जो हम आपको बता रहे हैं समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में आपको बताएंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एक फिगर बना लेते हैं समबाहु त्रिभुज का। चलिए ध्यान देते हैं। तो चलिए समद्विबाहु त्रिभुज का हम फिगर बनाए। इसमें यह भुजा इस भुजा के बराबर होगा, ठीक है। मतलब समबाहु त्रिभुज का मतलब ही होता है जिसमें 2 भुजा बराबर हो, मतलब जिस त्रिभुज में कितने भुजा बराबर हो, 2 भुजा बराबर हो। तो चलिए सबसे पहले इसका नामांकन कर लेते हैं। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, समझे ना। और हम क्या करते हैं, यह भुजा जो है इस भुजा की लंबाई को हम बी मान लेते हैं। इस भुजा की लंबाई को बी मान लेते हैं और यहाँ से इस भुजा है, इस भुजा की लंबाई को हम ए मान। अब ध्यान दें, क्योंकि दोनों भुजा मतलब यह और यह मतलब ए बी बराबर ए सी के, तो यह ए मान तो इसको भी ए ही मान लेते हैं। और ए होगा ही क्योंकि दोनों बराबर है। चलिए मान लिए। अब क्या करते हैं, मतलब ए से हम इसके सम्मुख भुजा BC पर एक शीर्ष लंब डाल देते हैं, इसको डी मान लेते हैं। इससे पहले पिछले वीडियो में अब आपको बताए थे जो यह जो बिंदु डी है ना, ये BC का मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। मतलब ये BC का क्या है, ये मिड पॉइंट है। तो ये टुकड़ा के बराबर होगा, तो पूरा बी है, तो मतलब ये BC का हाफ है BD, समझ लें, क्योंकि ये मतलब BC का मध्य बिंदु है। तो ये हो जाएगा आपको b/2 और यह भी हो जाएगा b/2, समझ गए ना। चलिए तो सबसे पहले अपना लोग कुछ में मान लेते हैं, ध्यान से समझेंगे। यहाँ लिखते हैं माना कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें, तो ध्यान दीजिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हम यहाँ लिख लें AB बराबर AC, ये टू बराबर है, बराबर क्या माने दोनों को, ए माने, तो ए ले लेते हैं यहाँ पर। और BC बराबर B माने हैं, तो BC बराबर B ले लेते हैं, समझ गए ना। उसके बाद देख लीजिए AD जो है वो परपेंडिकुलर है BC पर, और BD बराबर है DC के, और बराबर हम लिए हैं b/2। और जो भी फिगर में थे सारे बात को हमने यहाँ पे क्या कर दिए, लिख दिए, ठीक ना। चलो अब काम करते हैं, लिखते हैं। अब देखिए, अब यह जो समद्विबाहु त्रिभुज है इसमें 2 समकोण त्रिभुज बन गए, मतलब लंब डालने से
यहाँ से देखिए एक समकोण त्रिभुज यह है, एक समकोण त्रिभुज ये है, तो आपको जिस त्रिभुज में काम करना है आप काम कर सकते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं समकोण त्रिभुज ADC में, समकोण त्रिभुज ADC में। तो आपको पिछले वीडियो में हम बताए हैं समकोण त्रिभुज में एक पाइथागोरस थ्योरम है जो समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अंधो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। समझ गए ना। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, इस त्रिभुज में कर्ण यह है, समझ गए ना। तो कर्ण यह है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए कर्ण का वर्ग करेंगे, कर्ण का वर्ग अंधो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर देख लीजिए हमको चाहिए यहाँ पर AD, समझ गए ना, क्या चाहिए हमको, AD चाहिए। तो हम AD को सबसे पहले इधर कर लेते हैं, AD का स्क्वायर बराबर हो जाएंगे यहाँ पर AC का स्क्वायर माइनस DC का स्क्वायर, समझ गए ना। चलिए तो अपन आगे काम करते हैं। तो चलिए यहाँ पर AD है का स्क्वायर है और यहाँ पर AC है। तो देखिए यहाँ पर AC बराबर जो है क्या माने हैं अपना लोग, यहाँ पर देख लीजिए AC बराबर क्या लिए हैं, A लिए हैं, ठीक ना। और फिगर में भी देख लीजिए, तो AC को हम क्या लेते हैं, A ले लेते हैं, A का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर करेंगे माइनस, और DC है, तो यहाँ पर DC क्या है, b/2 है, तो DC को क्या लेंगे, b/2 लेंगे, स्क्वायर है तो ये पूरा का स्क्वायर करेंगे, समझ गए ना। तो AD के स्क्वायर यहाँ पर देख लीजिए AC के स्क्वायर माइनस, मतलब करेंगे तो यह हो जाएगा B का स्क्वायर, 2 दूनी 4 हो जाएंगे यहाँ पर। तो AD के स्क्वायर देख लीजिए यहाँ बटम 1 है, एलसीएम लीजिए इसका 4 आ जाएंगे, इसको काटेंगे तो 4 मरतब कटेगा तो 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो जाएगा, बात समझ रहे ना। और इधर देख लीजिए आपको बताए थे, इधर जब स्क्वायर रहते हैं उधर भेजते हैं तो किस में जाता है, वो रूट में चले जाते हैं, ठीक ना। इसको भेज दीजिए, छाता हटा के टोपी लगा दीजिए, 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बटे में 4 हो जाएंगे, समझ गए ना। अब ध्यान दीजिए, इसको एक स्टेप और आगे बढ़ा लेते हैं। देखिए आपके सर यहाँ 4 है, A स्क्वायर है और यहाँ B स्क्वायर है, तो इसको आप इससे काट दीजिए, स्क्वायर को रूट से काट दीजिए, 4 है तो दूना 4 बाहर कर लीजिए, A स्क्वायर है तो एक बाहर कर लीजिए, ऐसा मत कीजिए। देखिए दरअसल बात यह है, जो प्लस या माइनस से कोई भी पद अलग होता है तो यह दोनों पद एक नहीं है, यह अलग है, यह अलग। हाँ अगर इसमें से कोई एक रहता हम निकाल लेते, अब फिर बट्टे में 4 इसको निकाल सकते, लेकिन ये दोनों को नहीं निकाल सकते, दोनों रूट में ही रहेगा। तो यहाँ पर 4A स्क्वायर और माइनस यहाँ पर BA स्क्वायर, और निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दूना 4 है, तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे, बात समझ गए ना। इसका 2 का क्या निकल गया, वर्गमूल निकल गया। तो आपसे यहाँ पे एक बात भी समझ लीजिए, हम जो समद्विबाहु त्रिभुज का अगर शीर्षलम पूछेगा आपसे तो आप इसी चीज़ को बोलेंगे, ठीक ना। समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्षलम क्या होता है, तो आप बोलेंगे √4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बटे 2 होता है, समझ गए ना। चलिए अब इसका एरिया निकालते हैं अपना लोग। तो चलिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आपको पहले बता चुके हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल का निकालते हैं 1/2 आधार गुना शीर्षलम। आप देख लीजिए आधार जो है इस त्रिभुज में हम क्या लिए हैं, आधार तो इसका BC ही है ना, और शीर्षलम क्या है इसका AD है, तो इसीलिए यहाँ पर हम इस चीज़ को लिखे। समझे ना सब आदमी। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना BC गुना AD। तो आप चलिए 1/2 है तो 1/2 रहने दीजिए, और यहाँ पर BC है, BC यानी कि आधार है, तो आधार क्या था, पूरा B लिए थे, देख लीजिए फिगर में देख लीजिएगा BC पूरा B है, तो B दे दिए, और AD यहाँ पर आप निकाल लिए हैं
4a² माइनस b², बटा में यहाँ पर 2 दे दीजिए। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए, देखिए ये 2 को अगर हम 2 से गुना कर देंगे तो यह 4 हो जाएगा, तो 1 है तो 1, अब 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, 1/4 हो जाएगा। ये b है, b ही रहने दीजिए और इसको आप यहाँ लिख लीजिए 4a² 4a² माइनस b²। तो यही आपको हो गए समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समझ गए ना? सब आदमी इसको अच्छा से वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। इससे संबंधित कोई भी समस्या आपके दिमाग में आते हैं, मन में आते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका नेक्स्ट लेक्चर हम बना कर आपको आगे डाल देंगे। ओके, धन्यवाद।